बिल्कुल, मेरे दादाजी का लिखा हुआ एक जी गीत मुझे याद है। जी अरे बड़ी मर्जी कैनी ऐनी मन विभोर हो गइल, बड़ी मर्जी कैनी ऐनी मन विभोर हो गइल, रउआ आइला से आंगना अंजोर हो गइल, रउआ आइला से आंगना अंजोर हो गइल। इस तरह के गीत दादाजी लिख के जी। देते थे। मंगरुआ कहीं न कहीं जाते रहता है। जब जाता है तो कुछ अपने लोग भी मिलते रहते हैं। इन इन दिनों देहरादून में हूँ। यहाँ इंडियन पब्लिक स्कूल है। बैठा हुआ था, तब तक मनीषा श्रीवास्तव जी मिली। मनीषा श्रीवास्तव किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भोजपुरी में सलील और अश्लील का जो विवाद है, उससे परे मनीषा श्रीवास्तव के गाने को, मनीषा श्रीवास्तव की गौनई को आपने सुना होगा। मनीषा जी से ही डायरेक्ट रूबरू होते हैं। मनीषा जी, गांव कौन सा है आपका? रोहतास में करघर जी एक छोटा सा शहर है। जी वहीं की रहने वाली हूँ मैं। पढ़ाई लिखाई भी मेरी वहीं पूरी हुई है, जी बेसिक जो पढ़ाई होता है। जी और फिर मैं प्रयागराज चली गई जब जी छठी क्लास में थी, और वहाँ से संगीत की शिक्षा लेने लगी। जी बीच बीच में करघर आती थी तो बेसिक शिक्षा भी होती थी, हम्म, और संगीत की भी शिक्षा साथ साथ मैंने लिया है। जी। क्या सीखा प्रयागराज में? कब से कब तक? 2008 में मैं गई थी प्रयागराज, और 2013 तक, यानी कि संगीत प्रभाकर मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। और जब भी कोई गाना शुरू करता है तो घर वाले और आस पड़ोस के लोग सबसे पहले ये सुझाव देते हैं कि कोई संगीत की विधिवत तालीम दिया जाना चाहिए। जी तो मुझे भी मेरे टीचर्स जो थे, उन्होंने मेरे दादाजी को, मेरी मम्मी को सलाह दिया कि संगीत इसको सिखाइए, हो जी सकता है संगीत में कुछ अच्छा कर पाए। जी। ऐसा दादाजी को क्यों लगा, या ऐसे आपके टीचर को क्यों लगा कि मनीषा को संगीत सिखाना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि बेटियां जब बड़ी होने लगती हैं, लोगों की अपनी चिंताएं होती हैं। वैसे में कोई बेटी सुरीली गाने लगे और उसको पढ़ने लिखने की तालीम न देकर संगीत सिखाने के लिए घर से दूर गांव की बेटी को जब भेजना पड़े तो कलेजे पे पत्थर रखना होता है। जी देखिए, घर में संगीत का माहौल था और गांव में पली बढ़ी हूँ, तो जब भी मम्मी दादी चाची को शादी विवाह में गाते हुए गुनगुनाते हुए सुनती थी तो मैं भी सुर लगाने की कोशिश जी करती थी। और मेरे दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, और साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक थे। जी। क्या वो नाम था लिखते थे, उनका? कविताएं लिखते थे, गीत लिखते थे। जी और उनके स्कूल में, चूंकि वो प्रधानाध्यापक थे, जी। नाम क्या था उनका? स्वर्गीय ललित प्रसाद सिन्हा, जी तो जब भी उनके स्कूल में कोई कार्यक्रम हो, जी या जब भी गांव में रामलीला होता है, जी नाटकों का मंचन होता है, तो जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम हो, कोई अतिथि आते थे, तो मुझे स्वागत गीत गाने के लिए तैयार जी किया जाता जी। था, और मैं परफॉर्मेंस देती थी, कोई प्रस्तुति देती स्वागत थी। गीत? बिल्कुल, मेरे दादाजी का लिखा हुआ एक जी गीत मुझे याद है। जी अरे बड़ी मर्जी कैनी ऐनी मन विभोर हो गइल, बड़ी मर्जी कैनी ऐनी मन विभोर हो गइल, रउआ आइला से आंगना अंजोर हो गइल, रउआ आइला से आंगना अंजोर हो गइल। इस तरह के गीत दादाजी लिख के जी। देते थे। मैं प्रस्तुति देती थी, और मुझे याद है उस समय प्रोत्साहन के लिए कुछ छोटी-छोटी राशियाँ हाँ, मिलती थी। छोटे-छोटे आते हैं। तो हमेशा हर साल लोग कहते थे कि इस बार भी जो पात्र परिचय है, या इस बार भी जो स्वागत गीत है, वो मनीषा ही गाएगी। जी। पर कुछ गांव वाले विरोध भी करते थे कि पैसा के लिए हाँ, लड़की के गवा गाँव बताड़न, आता है, गाँव के हर तरफ। साल ये गावे वाली हाँ, हर बाड़ी साल का, ये गावे वाला बाड़ी। इतना हाँ इतना लोग हाँ। बाटे और कोनो में लड़की के। प्रधानाध्यापक के पोती बारी, जी तो कहीं न कहीं ओकरा फेवर तो नहीं खन कर। बिल्कुल। जी मतलब इस तरह हाँ के लोग कहते थे कि जी मतलब लाला जी लोग काहे खातिर गवावेला, हमरा हाँ बुझेबे ना करे, ये तरह इस तरह के लोग हाँ। कमेंट्स देते थे। फिर भी लाला जी लोग काहे खातिर गवावेला का मतलब समझते हैं?
ये लाला जी लोग काहे खातिर गवावेला का मतलब हुआ कि लाला जी का परिवार जो है वो पढ़ने लिखने बिल्कुल। नौकरी पेशे के लोग होते थे, तो उनका कौन कमी बाकी बेटी के बेटी गवावा गवावा था। था, जी, बिल्कुल। जी, जी, तो मैं जब फिर स्कूल में गई तो स्कूल में शिक्षकों ने कहा, जब स्कूल में अंताक्षरी होता था जी। या 15 अगस्त 26 जनवरी पे मैं गाने प्रेजेंट करती थी, तो मेरे शिक्षक ने मम्मी से सबसे पहले कहा, क्योंकि मेरी मम्मी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, तो सभी ने कहा कि मनीषा के सिखाई रहुआ, जी। अगर मनीषा के सिखाई तेकर गावे उवे के लूर सहूर बा, और अगर सिखावल जाई तो दूर तक जाई। दूर तक। मेरी मम्मी ने ये प्रस्ताव मेरे दादाजी के सामने रखा। जी। दादाजी ने कहा हम तो कहीं से चाहते नहीं कि एकरा के कहीं सिखावे बाहर भेजे के चाहिए, हम्म। लेकिन हमारे यहाँ ना रोहतास में कोई संगीत सीखने का माहौल नहीं था, कोई म्यूजिक टीचर नहीं जी, थे, जी। और उस समय ऐसा माहौल नहीं था कि बेटी को सिखाने के लिए हम पटना और दिल्ली भेजे। जी। घर की वैसी स्थिति भी नहीं थी और घर के लोग सक्षम भी नहीं थे इस जी, चीज को करने जी। के लिए। तो मेरे एक रिलेटिव रहते थे प्रयागराज में, जी। वहां पर मैं कुछ दिन उनके यहाँ रही, जी। सीखी। फिर हम लोग 3-4 लड़कियों का एक ग्रुप बना, तो हम लोग एक रूम लेकर के जी। और खुद से बनाते थे, खाते थे और सीखते थे सब। मनीषा जी, जब आप ये कह रही हैं ना कि मैं गई और किसी रिलेटिव के यहाँ ही गई और उसके बाद फिर अपनी व्यवस्था की, तो हर छात्र की यही यात्रा होती है। हाँ, चाहे बिल्कुल। वो पढ़ने के लिए जाए, चाहे वो सीखने के लिए जाए। नए शहर में गार्जियन को भरोसा नहीं होता, जी, जी। खासकर बेटी हो। बेटी को लेकर के जी, बिल्कुल नहीं जी। होता है। तो प्रयागराज में शुरुआत कैसी रही? तो प्रयागराज में शुरुआत कैसी रही? हाँ, प्रयागराज की शुरुआत बहुत अच्छी रही और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। जी। लेकिन एक मतलब डिस्टरबेंस हमेशा, मेरे पिताजी थोड़ा-सा पुराने सोच के हैं। जी। तो उनको ना, मैं भी यही सोचा था कि मनीषा जब भी बात कर रही हैं तो मेरे दादाजी, तो मैं पूछूं कि पिताजी। जी। हाँ, पिताजी थोड़ा-सा पुराने सोच नहीं कहूँगी, लेकिन ये मैंने ज़रूर कहूँगी कि चिंताएं जो होंगी। लोग, हाँ, जो लोग उनको सिखाते थे, वो उसी धारा में बहने लगते जी, थे। जी। तो कुछ मेरे इन्फ्लुएंस नानी, हो जाते थे लोगों हाँ, को। कुछ मेरे नानी घर के ऐसे लोग जो जब जब उन्होंने सुना कि मनीषा पढ़ने के लिए प्रयागराज गई है, जी। तो सबसे पहले तो उनको बहुत जोर का धक्का लगा कि बेटी के पढ़ावे खातिर बाहर भेज देले बड़े। जी। ऊपर से जब सुना कि म्यूजिक सीखने के लिए गई है, तो उनका जो चिंता थी और बढ़ गई। उन्होंने मेरे पिताजी से कहना शुरू किया कि काहे लड़की के नचावे गावे के फेरा में डलले बानी, पढ़ाई लिखाई, इंजीनियरिंग कराई, डॉक्टर कराई, फलनवा के बेटी इंजीनियरिंग पढ़तिया, फलाना के बेटी डॉक्टरी पढ़तिया, का नाचे गावे के फेरा में डलले बानी। तो मेरे पिताजी कन्विंस हो जाते थे उनकी बातों को सुन करके। और मनीषा उनको, जी कितनी भाई बहन है आप? मैं 2 बहन 2 भाई। मेरी बड़ी दीदी हैं है आप। बड़ी, अच्छा, दीदी और बड़ी। वो हाउसवाइफ भी है और घर में बैठ करके ही बहुत सारी चीजें वो क्रिएटिव करते रहती हैं। 2 छोटे भाई मेरे से हैं, दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जी।